दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हजारीबाग के शहरी इलाके में पहली बार पहुंचा हाथी। राइस रिसर्च सेंटर के जंगली क्षेत्र में घूम रहा। हजारीबाग के सिरसी शंकरपुर रिहायशी इलाके में 10 हाथियों का झुंड पहुंच चुका है और इस झुंड में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हाथी फिलहाल राइस रिसर्च सेंटर के जंगली क्षेत्र में आराम कर रहे हैं। वन विभाग की एक टीम लगातार हाथियों पर नजर रख रही। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो हाथियों के पास ना जाए, सेल्फी ना लें। अगली खबर, फरीदाबाद पुलिस ने झारखंड से पकड़ा ड्रग सप्लायर। अफीम की खेती करता है, 1 किलो स्मैक मिलने का मामला। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी स्मैक का मुख्य सप्लायर है। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने के बाद तीसरे आरोपी का नाम सामने आया। जानकारी के मुताबिक अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने आरोपी उपेंद्र को हजारीबाग के चौरदाहा से पकड़ा है और ये मामला 14 नवंबर 2024 को सामने आया था। अगली खबर, चैत्र नवरात्र का पहला दिन बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। देवघर में चैत्र नवरात्र का पहला दिन भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ। बैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देवघर की विशेष महत्ता है क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है और यहाँ माता का हृदय गिरा था, इसलिए चारों कल्पों में शक्ति की पूजा होती है। बैद्यनाथ मंदिर के पंडित शशिकांत मिश्रा के मुताबिक अगले 9 दिनों तक शुभ मुहूर्त में लोग मुंडन और जनेऊ संस्कार के लिए मंदिर आएंगे। अगली पर, मुख्तार अंसारी के शूटर को एसटीएफ ने मार गिराया। एनकाउंटर में 25 राउंड फायरिंग। डीएसपी शाही को भी लगी गोली। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एडीजी अमिताभ एस ने बताया कि रात एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को जमशेदपुर में पकड़ने पहुंची थी। पुलिस टीम पर अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में टीम ने भी क्रॉस फायरिंग की और इसमें अनुज कनौजिया को गोली लग गई। अगली खबर, गुमला जिले में हाथी का आतंक जारी। 3 लोगों पर किया हमला। गुमला जिले में जंगली हाथी का आतंक जारी है। एक हाथी ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक रायडी थाना क्षेत्र के अम्बाकोना जंगल में महुआ चुनने गए 45 वर्षीय जेम्स कुजूर की जान चली गई। अगली खबर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित 8 लोगों के खिलाफ पंडरा ओपी में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 लोगों के खिलाफ रांची के पंडरा ओपी में नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इन पर रांची बंद के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और यह एफआईआर पंडरा ओपी प्रभारी मनीष कुमार के बयान पर दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस की सियासी हलचल तेज। प्रभारी के राजू की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। झारखंड में कांग्रेस की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। अगली खबर, अमन साहू गैंग का नया चेहरा। पुलिस के रडार पर मयंक सिंह और राहुल सिंह। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद उसका गैंग अब भी सक्रिय बना हुआ है। गैंग की कमान अब मयंक सिंह और राहुल सिंह के हाथों में आ गई है। मयंक सिंह फिलहाल अजरबैजान की जेल में बंद है और उसे इंटरपोल की मदद से झारखंड लाने की तैयारी चल रही है। वहीं राहुल सिंह अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद 13 मार्च को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कमान मयंक सिंह और राहुल सिंह संभालेंगे। अगली खबर, अमन साहू के गुर्गे को लेने विदेश जाएगी झारखंड पुलिस। झारखंड के अमन साहू गैंग के अपराधी सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अजरबैजान से लाने के लिए जाने वाली टीम का नेतृत्व एटीएस एसपी ऋषभ झा करेंगे। एटीएस एसपी के साथ 3 सदस्यीय टीम भी अजरबैजान जाएगी। इस दौरान अजरबैजान की जेल में बंद मयंक सिंह को अजरबैजान प्रशासन झारखंड पुलिस को सौंपेगा और झारखंड पुलिस मयंक को लेकर देश पहुंचेगी। अगली खबर, झारखंड में देसी कट्टे के साथ 5 अपराधी अरेस्ट। नक्सलियों के नाम पर रेलवे ठेकेदार से मांगते थे लेवी। बता दें कि रेलवे ठेकेदार से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने और मजदूरों से मारपीट करने के मामले में खरसावां पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है।
और इसमें अविनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा, धर्मेंद्र लागुरी उर्फ कलुआ और उर्फ शत्रु उर्फ डीके भैया उर्फ तमरिया, सुभाष दुराई उर्फ समाधान सहित 5 अपराधी शामिल हैं। अगली खबर, ईद रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। झारखंड में ईद, सरहुल और रामनवमी के पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महत्वपूर्ण स्थानों पर भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे और वीडियो कैमरे से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे। अगली खबर, भारत जकात माझी परगना महाल की बैठक में कई निर्णय किए गए। बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड पनत परगना बाबा बगाल किस्कू उपस्थित हुए और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि आगामी 20 अप्रैल को जिला स्तरीय महासम्मेलन चाकुलिया में आयोजित होगा और इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। अगली खबर, हेमंत सरकार नगर निकायों में जल्द कर सकती है लोकपाल की नियुक्ति। वित्त आयोग ने की सिफारिश। बता दें कि झारखंड के नगर निकायों में लोकपाल बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ा सकती है। झारखंड राज्य वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। लोकपाल के नहीं होने से कई प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। वित्त आयोग ने कहा कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक जल्द ही लोकपाल बहाल होने की कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों की शिकायतें दूर हो। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के जिले में अगर खरीद चुके हैं फ्लैट या बना रहे खरीदने का मन, तो इसको लेकर नया आदेश आया है। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन का कोडरमा का मुख्य शहर झुमरी तिलैया में रियल एस्टेट के कारोबार को झटका पर झटका लग रहा। इस संबंध में झारखंड के निबंधन महानिरीक्षक का एक पत्र सभी उपायुक्तों को हाल में प्राप्त हुआ है और पत्र में कहा गया कि विभागीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि जिलों में जिस रफ्तार से अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा, अपार्टमेंट में बने फ्लैटों का निबंधन समानुपातिक रूप से काफी कम हो रहा, यानी अधिकांश फ्लैट अनिबंधित रह जा रहे। ऐसे फ्लैटों से निबंधन से सरकार को और अधिक राजस्व प्राप्ति की संभावना है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी की नसीहत। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अगर ये समझना है कि संघ क्या है और देशभक्ति क्या होती है तो उन्हें आरएसएस कार्यालय जाना चाहिए। राहुल गांधी जहां तहां जाकर अल्लबल बोलते रहते हैं। अच्छा हो कि वह संघ कार्यालय जाकर इस संगठन को समझें और जानें। मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर स्थित संघ मुख्यालय जाने पर कांग्रेस के नेताओं की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये बातें कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्तों के संगठन के मुख्यालय में गए हैं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा। अगली खबर, समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में 84% खर्च 21,008 करोड़ सरेंडर होने की संभावना। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का अब कुछ ही घंटे बचा हुआ है और इस वित्तीय साल में सरकार ने अपने घटे हुए बजट आकार का 84% खर्च किया। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक 21,008 करोड़ रुपए सरेंडर होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने ट्रेजरी से बिल की निकासी की अंतिम तिथि 29 मार्च निर्धारित की थी। अगली खबर की बात करें तो राज्य में आरटीई के तहत निजी विद्यालय में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 तक कर सकते हैं आवेदन। रांची जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभिभावक 10 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी। अगली खबर, बेल में समानता के सिद्धांत को यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जमानत में समानता के सिद्धांत को यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि तथ्यात्मक स्थितियों और आरोपी की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समानता के सिद्धांत को जमानत के मामले में भी लागू किया जाता है, लेकिन समानता के सिद्धांत को लागू करते समय आरोप के तथ्यात्मक पहलू और प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, जिससे समानता मांगी जा रही है। अगली खबर, राशन कार्ड धारियों को अब 30 अप्रैल तक केवाईसी करवाने का मौका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्ड धारी सदस्य को राहत मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने केवाईसी करवाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने पत्र जारी कर सभी राज्य को इस अवधि में 100% केवाईसी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि 100% केवाईसी नहीं करवाने वाले राज्य को सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, अखिलेश मिश्रा
बने धनबाद रेल मंडल के नए डीआरएम। बता दें कि अखिलेश मिश्रा को धनबाद रेल मंडल का नया मंडल रेल प्रबंधक बनाया गया। वो डीआरएम कमल किशोर सिन्हा की जगह लेंगे। अखिलेश की प्रतिनियुक्ति फिलहाल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल के रूप में थी और वे 1995 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं। 1991 में उन्होंने यूपीएससी की ओर से स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में सफलता पाई थी। अगली खबर, रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा सरहुल पर्व, तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रकृति और जनजातीय संस्कृति के प्रतीक सरहुल पर्व की तैयारियों को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के नेतृत्व में नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। सरहुल जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालु, युवक युवतियां और बुजुर्ग शामिल होते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सिरम टोली सरना स्थल सहित विभिन्न सरना स्थलों के आसपास मार्गों की सफाई और समतलीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है।